नमस्कार, खबर दिन भर के खास बुलेटिन में रुक करते हैं कुछ खास सुर्खियों का। इटली में सरोगेसी को अब कहा जाएगा यूनिवर्सल क्राइम। मेलोनी सरकार ने पारित किया नया कानून। सरोगेसी को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के बराबर मानेगा देश। हिंदुओं पर हिंसा के बाद भारत ने जताया ऐतराज, तो हरकत में आया बांग्लादेश। इस्कॉन पर बैन को लेकर यूनुस सरकार का बयान आया सामने। बोले उनके देश में हिंदू पूरी तरह सुरक्षित। हरियाणा में जल्द होगी ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना। राज्य की तकनीकी क्षमताओं को मिलेगा बढ़ावा। लापता पोस्ट पर बोली विनेश फोगाट, मैं जिंदा हूं। एमएलए बने 1 ही महीना हुआ, एक लड़की चुनाव जीत गई, इनको हजम नहीं हो रहा। गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर। सोहना एक्सप्रेस वे पर पलटी कार, एक्सीडेंट की वजह से लगा लंबा जाम। गीता महोत्सव पहुंची कश्मीर की पश्मीना शॉल। 6500 से लेकर 2 लाख रुपए तक है शॉल की कीमत। 12 महीने की मेहनत से तैयार होती है पश्मीना शॉल। हैरी पॉटर फेम रूपर्ट ग्रिंट को भरना होगा करोड़ों का टैक्स। 4 साल पुराने केस पर आया फैसला। कई सालों से कोर्ट में एक लीगल लड़ाई लड़ रहे थे रूपर्ट ग्रिंट। पोर्नोग्राफी मामले में शिल्पा का नाम आने से भड़के राज। कहा मीडिया को ड्रामे का शौक, पत्नी का नाम बार बार इस मामले में घसीटना मंजूर नहीं। बीसीसीआई ने टीम इंडिया को नई वनडे जर्सी लॉन्च करके दी। शोल्डर की 3 पट्टियों पर तिरंगे का शेड। वेस्टइंडीज के खिलाफ वुमेन्स टीम पहनेगी जर्सी। चैंपियंस ट्रॉफी वेन्यू पर होगा फैसला। आईसीसी मीटिंग में पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने कहा, बराबरी के आधार पर होना चाहिए फैसला। अब खबरें विस्तार से। इटली सीनेट के सरोगेसी पर बैन लगाने वाले कानून को पारित इटली ने कर दिया है। इस देश में सरोगेसी पहले से ही अवैध है और 2004 से ही है। ऐसे में ये नया कानून बैन को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। बताया जा रहा है कि सरोगेसी पर नए कानून के बाद से इसे यूनिवर्सल क्राइम कहा जा रहा है। बैन का वर्णन करने के लिए अपराध रिटो यूनिवर्सल शब्द के इस्तेमाल ने और अधिक चिंता को बढ़ा दिया है। ये भाषा इतनी गंभीर माने जाने वाले अपराधों के लिए इतालवी आपराधिक संहिता के शब्दों की याद दिलाती है कि वो मूल्य का उल्लंघन करते हैं। इसलिए ये शब्द सरोगेसी को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के बराबर रखता है। कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस ने साल की शुरुआत में सरोगेसी पर यूनिवर्सल बैन लगाने की बात की। उन्होंने कहा कि ये मां और बच्चे की गरिमा के खिलाफ है। यूरोप के कई देशों ने पहले ही इस पर पाबंदी लगाई हुई है। अब इटली की सीनेट ने भी अपने देश से ये प्रैक्टिस बंद करवा दी। यहाँ तक कि इटली वासी दूसरे देश जाकर भी, जहाँ इसकी इजाजत देता है, तो वहाँ जाकर भी सरोगेट हायर अब नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ यूक्रेन और मेक्सिको जैसे देशों में इसका बड़ा मार्केट बन चुका है। अगली खबर बांग्लादेश से, जहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पड़ोसी मुल्क में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। हाल ही में हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे कई हिंदुओं पर हमला किया गया। हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज जताया, जिसके बाद अब बांग्लादेश की जो सरकार है वो हरकत में आई है। चिन्मय की गिरफ्तारी के बाद इस्कॉन मंदिर पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। अब बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शाफिकुल इस्लाम ने आश्वासन दिया है कि उनके देश में हिंदू पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसाइटी पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, तब से ही हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। बीते दिनों इस्कॉन के एक पूर्व सदस्य के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद से ही चट्टोगाम में विरोध प्रदर्शन जारी है। बता दें कि इस्कॉन के मुख्य पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद से ही बांग्लादेश के खिलाफ भारत और दुनिया भर में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार की चर्चा होने लगी। रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के राज्य में जल्द ही वर्ल्ड बैंक की सहायता से ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक अहम बैठक हुई और इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। इस केंद्र की स्थापना से राज्य की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा मिलने के साथ साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से हरियाणा में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए भी एक व्यापक योजना तैयार करने का अनुरोध किया। वर्ल्ड बैंक ने भी इस दिशा में सहयोग के लिए गहरी रुचि व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों को जोड़ने से राज्य भर में सिंचाई सुविधाओं में काफी सुधार होने और अमृत सरोवर योजना को लागू करने में मदद मिलेगी, जिसका उद्देश्य जल निकायों को पुनर्जीवित करना है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जल भंडारण क्षमता को बढ़ाना है और इस योजना से बेहतर जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ साथ कृषि उत्पादकता में भी सुधार हो सकेगा। अगली खबर विनेश फोगाट से जुड़ी। रेसलर और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट, जिनकी गुमशुदगी के पोस्टर वायरल हुए थे, अब विधायक का बयान सामने आ चुका है। कैमरा के सामने विनेश फोगाट आई और मीडिया से उन्होंने कहा
कि उनके गुमशुदा के पोस्ट को लेकर विरोधियों पर उनका पलटवार जरूरी था। उन्होंने कहा कि ये बहुत छोटी सोच है। अभी उन्हें एमएलए बने 1 महीना हुआ, इतने में ही लोग गुमशुदा की तलाश करने लगे। बता दें कि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंची। विनेश फोगाट पहली बार विधायक बनी है। उन्होंने ओलंपिक से आने के बाद कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी और वो महिला पहलवान के तौर पर देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। अगली खबर हादसे से जुड़ी। गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला सोहना एक्सप्रेस वे का है, जहां पर तेज रफ्तार कहर से अचानक कार पलट गई। दरअसल कार सवार राजीव चौक से सोहना की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक सामने सवारी से भरा ऑटो आ गया। ऑटो को बचाने के लिए कार चालक ने जैसे ही गाड़ी मोड़ी तो कार पलट गई। इस हादसे के दौरान गनीमत ये रही कि कार में सवार 3 युवकों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन ऑटो में सवार एक युवक को मामूली चोट आई है। वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर गाड़ी को सीधा कराया। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से जुड़ी। बता दें कि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है और शहर में अलग अलग राज्यों से शिल्पकार पहुंचे हुए हैं और ब्रह्म सरोवर के चारों ओर अपनी प्रदर्शनी वो लगाए हुए हैं। ये प्रदर्शनी शिल्प और क्राफ्ट मेला गीता महोत्सव में आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर कश्मीर से आए हुए शिल्पकारों की पश्मीना शॉल पर्यटकों का मन मोह रही है और इस शॉल की खास बात यह है कि इसे बनाने में काफी ज्यादा मेहनत और तकरीबन साल भर का वक्त लगता है। इसकी कीमत भी लाखों में होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर कश्मीर से आए हुए शिल्पकार ने कहा कि पिछले 8 सालों से वो इस महोत्सव में आ रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य पिछले कई दशकों से पश्मीना शॉल बनाने का काम कर रहे हैं। उनके स्टॉल नंबर 82 पर 6500 रुपए से लेकर 2 लाख तक की पश्मीना शॉल ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। 29 नवंबर को पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के घर में एनफोर्समेंट डायरेक्टर का छापा पड़ा था। राज कुंद्रा के दफ्तर में भी छापेमारी हुई। हालांकि अब इस मामले में शिल्पा शेट्टी का नाम आने पर राज कुंद्रा ने भड़क कर एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि बार बार पत्नी का नाम घसीटा जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज कुंद्रा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक स्टोरी पोस्ट की है, जिसमें लिखा कि उनके लिए जिसका इससे संबंध हो, मीडिया को ड्रामा करने का शौक है, तो चलिए रिकॉर्ड बनाते हैं। मैं पिछले 4 सालों से चल रही जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहा हूं। जहां तक सहयोगियों के दावे पोर्नोग्राफी और मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल है, तो बस इतना कहना चाहिए कि किसी भी लेवल की सनसनीखेज बातें विश्वास को धूमिल नहीं करेंगी। आखिर में जीत न्याय की होगी। खबर दिन भर के खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए माई हिंदी टीवी।